आई स्टार्टेड विद द बेसिक थिंग्स एंड सब कुछ सॉलिडिफाई किया. CUET से मैं एंटर हुआ, बट ISI और IIT का प्रेप इज व्हाट्स गोना हेल्प मी सर्वाइव DSE. जॉब के साथ करना है तो जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना बेटर है. अंडरस्टैंड योर ओन नीड्स, योर ओन आउटकम्स, और उस हिसाब से डिसीजन लो. So guys, आज हम लोग के साथ में नेहचल सिंह. नेहचल is a graduate out of NMIMS नारसिमुंजी. He has actually done his BSc in economics and एक drop year इन्होंने लिया था in order to fulfill his economic aspirations, और आज उन्हें Delhi School of Economics मिल चुका है. Okay, and that's amazing. A very very heartfelt congratulations to you, Nehchal. Delhi School of Economics is actually one of the premier institutions of the country, and उसमें अगर आपने अपना सीट को किया है बुक, along with, I want to mention this, Nehchal had a job when he prepared for these entrance examinations. तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी के बारे में I want to know more, कि आपने कैसे मैनेज किया अपने जॉब के साथ में अपना MA इकोनॉमिक्स का जर्नी. And then also we'll be getting into many aspects, but let's begin with a twist, इकोनॉमिक्स का ट्विस्ट. So अगर मैं आपके जर्नी को डिफाइन करूं into a supply and demand graph, right, कि आपको कितना देना पड़ा और आपको क्या मिला, एंड एक इक्विलिब्रियम भी होता है, राइट, सप्लाई डिमांड में. तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई एंड डिमांड आपकी जर्नी का क्या रहा? अगर वैसे ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है मेरा सिर्फ सीधा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही हुआ है, क्योंकि मेरे मार्क्स वर द कट ऑफ फॉर स्पॉट राउंड. वाओ. तो आई वाज अ बिट लकी टू इन दिस. एंड बाकी सप्लाई तो आई डिसाइडेड आई हैव टू डू मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया इन अक्टूबर, क्योंकि आई रियली वांटेड टू गो टू अब्रॉड. एंड जब मैंने चेक किया कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि आई वाजंट अ वेरी गुड लाइक स्टूडेंट बैक इन द बैचलर्स, क्योंकि मेरे को डिसाइडेड नहीं था मुझे क्या करना है. जब मैंने इकोनॉमिक्स डिसाइड किया कि मेरे को करना है, तब तक इतना लेट हो चुका था कि मेरा GPA बहुत ड्रॉप हो गया था. फिर मैंने कहा कि इंडिया में बेस्ट तो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मीडियोकर बाहर से बेटर तो इंडिया में बेस्ट करते हैं. फिर मैंने कंसिडर किया अपने ऑप्शंस. फिर मैंने IIT जैम के पेपर्स देखे, CUET देखा, ISI देखा. तो शुरुआत में मुझे IIT जैम को देख के तो लगा कि ये तो मेरे से होगा नहीं, बट फिर मैंने रीजन किया कि इट्स बिकॉज कि मेरे बेसिक्स वर नॉट दैट गुड एट दैट टाइम. तो मैंने स्टार्ट किया विद इको टॉपर कोर्स, एंड आई स्टार्टेड विद द बेसिक थिंग्स एंड सब कुछ सॉलिडिफाई किया जो मेरा पहले रह गया था, जो बैकलॉग था. तो मैंने अक्टूबर में फर्स्ट क्लास ली होगी एडुश्योर के साथ. and तब से डेली आई हैड अ जॉब एट दैट टाइम. तो अक्टूबर से एवरी डे वाज लाइक मैं 7 बजे घर आके आई यूज्ड टू डू लाइक आधा घंटा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, उसके बाद 4-5 घंटे पढ़ना है, उसके बाद ईच एंड एवरी डे. यस. एंड उसके बाद मेट्रो में मेरी उसके बाद भी 1.5-2 घंटे तो मेरे ट्रैवल में जाते थे. 3 घंटे जाते थे रोज. माय गॉड. 12 hours आउट ऑफ द हाउस इन अ जॉब, एंड फुल टाइम जॉब के साथ में you were able to study for approximately 4 hours in a day, and that is amazing. क्योंकि college probably more, क्योंकि I wasn't able to look like sit for long hours. मतलब रात को एक सेशन होता था लॉन्ग का, बट उसके अलावा मुझे बीच में जो बर्स्ट ऑफ 30 to 40 मिनट मिलता था लंच ब्रेक में मेट्रो के टाइम पे बीच पे बैठ के उसमें आई यूज्ड टू डू स्मॉल बिट्स. तो उसको मेरे को याद ज्यादा रहते थे एक्चुअली वो वाले, क्योंकि उसमें मैं ज्यादा पोर्शन कवर नहीं करता था और थोड़ा थोड़ा करता था और उसको फिर रिकॉल कर लेता था बाद में. राइट. तो ऑफिस में कुछ थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है या फिर लंच टाइम मिल जाता है, तो उसमें एक छोटा सा लेक्चर कर लिया, एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ लिया, जो मतलब जो भी बुक में से. पर मोस्टली तो मैंने वीडियोस से ही किया और अपने नोट से. बुक्स मैंने ज्यादा छुई नहीं थी फॉर दिस इंटेंस. नहीं, that's also a very relevant point. Actually students हमसे पूछते रहते हैं कि सर कौन से बुक को फॉलो करें, एंड मेरा भी दिमाग में एक्चुअली यही आता है कि जितना बुक्स को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होता है बच्चा, क्योंकि कहीं पर MRS है पॉजिटिव, कहीं पर MRS है नेगेटिव, किसको फॉलो करें सर, क्या है सही. ईच एंड एवरी बुक हैज अ डिफरेंट अप्रोच. तो अगर आपको फॉलो करना है कोई बुक तो एक ही बुक को फॉलो करिए. पर मैं तो एक्चुअली ये रेकमेंड करता हूँ कि एड्यूश्योर ने ऑलरेडी वो मेहनत आपके लिए कर लिया है. हमने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया कि कौन से टॉपिक का कौन सा बुक अच्छा है, राइट.
तो ऑटोमेटिकली वो नोट्स एंड वो पोर्टल ऐसे ही डिजाइन है, वैसे ही आपको मटेरियल हम लोग एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं कि जितना है जरूरी, क्योंकि बुक को कवर टू कवर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूँ 40-50% ऐसा है जो आपके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी नहीं है, जिसपे आप बिल्कुल सर। टाइम को इन्वेस्ट करोगे। ऐसे ज्यादा नॉलेज इज नॉट बैड, बट टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है आपके पास। जैसे आपने बोला कि अक्टूबर में आपने ज्वाइन किया था, आपका मार्च में तो एग्जाम ही था, तो 6 मंथ्स का अप्रोक्सीमेट था आपके पास में टाइम, अलॉन्ग विद अ फुल टाइम जॉब सीयूईटी के लिए। तो वो तो काफी चैलेंजिंग है। टाइम इज ऑफ द एसेंस। अच्छा, चलते हैं कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था इन योर प्रिपरेशन। क्या क्या आपने गिव अप किया है, जैसे मूवीज, जैसे लेट नाइट आउटिंग, जैसे वीकेंड में कहीं पर बाहर जाना। व्हाट डिड यू लाइक अ लॉट एंड यू एक्चुअली गिव इट अप, क्योंकि आपको ये 6 मंथ्स प्रिपेयर करना था एमए इकोनॉमिक्स के लिए। सर वो 4 महीने तो आईआईटी जैम तक जो था, हम्म। वो तो बहुत ही वो था कि बस मतलब सबको बोल रहा था कि बस अभी तो मिलूंगा नहीं, अभी बाद में मिलूंगा, 2-3 महीने बस डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि टाइम बहुत कम था। और मैं एक्चुअली हाँ। आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे को लगा था सीयूईटी में हेल्प मिल जाएगी अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करता हूँ। राइट। और आई वाज क्वाइट सरप्राइज, क्योंकि आईआईटी जैम में माय रैंक वाज 240, और मेरे को लग हाँ। रहा था कि लाइक आई वुड डू वे, लाइक उससे तो वे वर्स। फिर उसके बाद गेट हुआ तो उसमें हमारा रैंक वाज 182, ऐसा ही कुछ। फिर सो मेरे यू को थोड़ा इम्प्रूव्ड। कॉन्फिडेंट आया, या हाँ। सो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि सही है, मतलब हो सकता है। पर फिर सीयूईटी दिया तो कॉन्फिडेंस सारा चला गया, क्योंकि द काइंड ऑफ पेपर इट वाज। हाँ। फिर भी आई ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम जितना मैं कर सकूं, क्योंकि देयर वाज नो स्कोप फॉर एरर, क्योंकि लास्ट में तो 240 के हिसाब से कहा था कि अगर हो तो हो, नहीं हो तो फिर तो फायदा ही नहीं है। आईएसआई और आईआईटी का प्रेप इज व्हाट्स गोना हेल्प मी सर्वाइव डीएससी। बट हाँ। सीयूईटी से मैं एंटर हुआ, बट सर्वाइव में आईएसआई की प्रेप की वजह से कर रहा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है, इट्स नॉट एन इजी कोर्स। सो एज यू सेड, आईआईटी जैम या आईएसआई के लिए अगर किसी ने भी प्रिपेयर कर रखा है तो उसके लिए इट विल इजियर। दैट्स अ तो वेरी वैलिड फर्स्ट जब पॉइंट। मैं रिसर्च भी कर रहा था तभी भी यही पॉइंट आया था कि अगर मैं सीयूईटी क्लियर कर भी लेता हूँ, करंट स्टेट आई एम, मेरे बेसिक्स जितने वीक है, मैं सरवाइव करना इतना मुश्किल हो जाएगा। आई वुड बी लाइक, इट वुड बी सो हार्ड फॉर मी। बट उसके बाद आईआईटी एग्जाम गेट्स में हुआ नहीं उसमें, बट उससे कॉन्फिडेंस आया कि मे बी आई डू इट एंड डू इट इन अ गुड वे। वो तो डेफिनेटली है। चलिए, लेट्स नाउ गेट इनटू कि अगर सक्सेस इज द आउटपुट, सो द आउटपुट फॉर यू इज द इंस्टीट्यूट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो क्या क्या इनपुट्स इसेंशियल है ये प्रोडक्शन फंक्शन में, जहां पर द आउटपुट इज इक्वल टू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। कुछ ऐसे इसेंशियल इनपुट्स जो स्टूडेंट को डेफिनेटली दिमाग में रखना चाहिए, विच विल एक्चुअली लीड देम टू अ डीएससी। इनपुट्स मेन तो यही है कि स्टार्ट एट द वेरी वेरी बेसिक्स। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर जस्ट छोड़ दो उसको, और जस्ट एनालाइज करो क्यों समझ नहीं आ रहा है। राइट। अगर तुमने आधी भी चीजें वैसे पढ़ ली तो इट्स बेटर देन पूरा सिलेबस कवर करना, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस, मैंने लास्ट में जनरल इक्विलिब्रियम आई थिंक छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा माइंड वाज सैचुरेटेड। और आपकी वीडियोस में भी यही था कि बस अब जितना पढ़ लिया उतना पढ़ो, उसको वो मत करो। हाँ, और लास्ट के 2 वीक्स में नया कॉन्सेप्ट को लेकर कोई मतलब नहीं हम्म, है। हाँ। वही है। और अगर सीयूईटी टारगेट है तो आई थिंक मेरा तो इट वाज, मतलब इंडियन इको मैंने थोड़ा कम किया था, फिर भी लाइक मेरे को वो नॉलेज में सी थी चीजें जो आई। एंड हम्म। दैट वाज also because of I got a bit lucky with the kind of questions, क्योंकि कुछ कुछ इंडियन इक्वल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा था। और ओके। इसमें ये है कि एक भी क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा गलत किया तो इट्स अबाउट चांस इतना ज्यादा कम है कि उसमें एक क्वेश्चन भी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो हम्म। इंडियन इको को मत करो, मतलब छोड़ो मत, इंडियन इको भी करो सीयूईटी के लिए फॉर एटलीस्ट। और तीसरी चीज बस मजा आना चाहिए इकोनॉमिक्स में। अगर नहीं आ रहा तो फिर आई थिंक मास्टर्स में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, बट वही है कि आपको ऐसे सोचना है कि अगर किसी का कॉर्पोरेट है, सपोजिंग एम, कि उसे जॉब में जाना है या थिंक टैंक में जाना है या जिधर भी जाना है, तो एमए इको इज अ वे टू गेट टू दैट, राइट। तो इफ यू थिंक इन दैट वे, तो फिर इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग ऑटोमेटिकली जाग जाता है कि ये एक वो जरिया है जिसके थ्रू हम्म, आई कैन एक्चुअली रीच माई गोल। सो देन अ राइट। स्टूडेंट gets in the mode of actually doing whatever it takes to make it happen, right? So वो definitely है जरूरी। That's what I also feel. अच्छा, now coming to a question कि आपका preparation क्या absolutely smooth sailing था, या उसमें
ऐसे कोई ब्लैक स्वान इवेंट्स भी आए थे, अनप्रेडिक्टेबल आए थे शॉक्स, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दोज हर्डल्स? हाँ सर, तो पहले तो जो मेरा जॉब था, बट सही। इसमें था कि मैं कट ऑफ करना इजी हो गया था मेरे को वर्क के बाद, क्योंकि मैंने बहुत बाउंड्रीज क्लियर कर दी थी, और जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने बहुत सपोर्टिव थे इसके। तो जो दिसंबर पीरियड होता है दैट इज वेरी बिजी, तो हाँ। वो वाला टाइम था जब बहुत ही कम टाइम मिल रहा था। बट हम्म। फिर वो 10 जनवरी को आई थिंक खत्म हुआ, फिर मैंने 20 दिन का पूरा ब्रेक ले लिया था कि मेरे को वो करना है आईआईटी जैम के पहले। हम्म। तो आई थिंक वो 20 दिन ही मैक्सिमम एंड वाली पढ़ाई हुई जिसमें मेरे को गेट भी हुआ, क्योंकि सीयूईटी के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने इतनी ब्रेक्स लेके वर्क पे कंपनसेट करना था, बट जैम और गेट की पढ़ाई से ही और उसको थोड़ा बहुत रिकॉल करते करते ही मैंने फिर सीयूईटी दी। सो दैट्स एन अमेजिंग पॉइंट, क्योंकि जैम में गेट में भी इंडियन इकोनॉमी आता है, तो अगर किसी को प्रिपेयर भी करना है हम्म। उसने अगर जैम के लिए, गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो काफी हद तक सीयूईटी का जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शंस है एंड एज वेल एज दी अदर पोर्शंस, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है स्टूडेंट का। एंड एज यू सेड, सीयूईटी के पहले आपने कोई ऐसा ब्रेक आपने नहीं लिया था जैसा आईआईटी जैम के पहले हम्म। आपने लिया था 20 days का ब्रेक, एंड दैट एक्चुअली हेल्प यू इवन इन द सीयूईटी एग्जामिनेशन, राइट? दैट्स ऑसम। कुछ एडवाइस टू योर जूनियर्स जो फ्यूचर इकोनॉमिक्स के एजेंट्स बनने वाले हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जो फुल टाइम नौकरी के साथ में 6 months में सीयूईटी क्रैक किया? तो अगर जॉब के साथ करना है तो जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। एंड क्योंकि आई ऑल्सो फील कि अगर आई वुड हैव स्टार्टेड इन अप्रैल में और लाइक जून, तो आई वुड हैव लाइक गॉटन क्लोजर टू माय आईआईटी और आईएसआई आल्सो, क्योंकि उस मेरे को तब होप्स जीरो थे, इसलिए मैंने लाइक मैं खुद को ही बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया था उस टाइम पे। राइट। तो आई थिंक अंडर एस्टिमेट मत करो, और जॉब के साथ जो भी है वर्क के साथ क्लियर बाउंड्रीज, और जरूरी नहीं है जॉब भी करो, क्योंकि ये मेरा हाँ डिसीजन था और एक रिस्क था हाँ हाँ। कि मेरा जॉब भी हो जाए 1 साल और सीयूईटी या फिर कोई एग्जाम मतलब कॉलेज के लिए भी मैं प्रिपेयर कर दूं। बट हम्म। अंडरस्टैंड योर ओन नीड्स, योर ओन आउटकम्स, और उस हिसाब से डिसीजन लो कि तुम्हें हाँ। करना है, और साथ में तुम इंटर्नशिप्स कर सकते हो पार्ट टाइम। और बट इट्स खुद की नीड्स के हिसाब से डिसाइड करो कि तुम कर सकते हो जॉब या फिर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे लिए भी आई वुड हैव रिग्रेटेड इट इफ आई डिडंट गेट इन, एंड आई वाज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर लाइन आल्सो, इसलिए। हम्म। राइट। डिफाइन योर जर्नी इन वन इकोनॉमिक टर्म। वन इकोनॉमिक टर्म, इट वुड बी इक्विलिब्रियम, बिकॉज एकदम इक्विलिब्रियम पे हुआ मेरा। One more thing that I want to leave everyone who will be watching this is that if Nehchal can, each of you can also. Right? इतने obstacles with a full time job, it is unheard of. हमें इतने सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जॉब करना चाहिए कंटिन्यू या छोड़ देना चाहिए। सो दिस इज अ टेस्टिमेंट कि हाँ, जॉब के साथ भी पॉसिबल है टू डू अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। डिसिप्लिन अगर है आप में, ईच एंड एवरी डे आपको ज्यादा पुट नहीं करना है, ईच एंड एवरी डे 3 से 4 घंटे जिधर भी जा रहे हैं, जैसे आपने बोला नेचर कि मेट्रो में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लंच ब्रेक पूरा है, उसमें टाइम पास नहीं करना है, पढ़ाई कर लीजिए। राइट? जिधर भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इट इज सो इजी नाउ, यू ओनली नीड अ मोबाइल फोन। राइट? मोबाइल फोन के जरिए आप उसमें पढ़ाई कर सकते हो। So that's really inspiring. So again, heartiest congratulations to you, Nechal. And last में, if you want to give any advice कि अच्छा एडुशोर के पोर्टल के साथ में आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, so can you give a little bit of advice on that कि कैसे आपने फॉलो किया, मैथ्स को पहले किया या माइक्रो को पहले किया या स्टैट्स को पहले किया या मैक्रो को पहले किया या इंडियन इकोनॉमी को पहले करें? कोई अगर आप पाथ बता पाए टू द तो मेरा स्टूडेंट्स। पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा सेल्फ बेस्ड था, हाँ। तो दैट वाज के सब्जेक्ट्स मिक्स मत करो। अगर मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स करते रहो जब तक तुम फेड अप नहीं हो जाते, अगर मैक्रो कर रहे हो तो मैक्रो करते रहो जब तक फेड अप नहीं हो जाते, और हाँ। फेड अप होते ही छोड़ दो, दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लो, फिर वापस आ जाओ जब उससे। इट्स लाइक जब भी तंग आ जाओ तो पढ़ाई कंटिन्यू मत करो, उसको रियलाइज करो क्यों तंग आ रहे हो, या तो तुम्हें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, या तो जो भी अपनी अंडरस्टैंड करो नीड्स को, अपने आउटकम जो भी तुम्हें चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली मेक योर डिसीजंस। That's awesome. That's awesome. Thank you so much, Nigel, for your time, थैंक यू and we सर, wish you all the best. एंड थैंक यू सो मच। Thank you.